के टॉपिक के जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी। इससे संबंधित पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, गलत भी सबसे ज़्यादा यहीं से होते हैं। एक ही एग्जाम में इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब इसे सोल्व करने की एक ट्रिक होती है। यदि हम उस ट्रिक को अपना लें तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र इसके कितने होते हैं? 5 तरीके। देखिए, श्रेणी के सवालों को सोल्व कैसे करें, सवाल दिया हुआ है और मात्र 5 तरीके लगाने हैं आपको। कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बस 5 तरीके सीखने के बाद। पहला तरीका देखिए, सबसे पहला तरीका आपको क्या मानना है? पहला तरीका होता हमारा श्रेणी क्रम में अंतर। सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफरेंस। तो यहाँ कितने का? 4 का डिफरेंस, फिर आ गया 8 का, फिर आ गया 16 का। तो हमारे दिमाग में एक विचार आया, पहले 4, फिर उसका 2 गुना 8, फिर उसका 2 गुना 16, और उसका 2 गुना कितना बैठेगा? 32। यदि 34 में 32 और बढ़ जाता है तो कितना आएगा? 66। तो आने वाला आंसर क्या आएगा? 66। पहला तरीका समझ में आ गया होगा। और तरीका नंबर सेकंड क्या होता है? देखिए, यदि क्वेश्चन आता है 2 है, 7 है, 27 है और 107 है। अब इसमें हम वही तरीका लगाने लगे तो क्वेश्चन गलत होना निश्चित है। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे होते हैं। टाइप नंबर सेकंड, अब इसमें क्या है? इसमें गुणोत्तर श्रेणी के सवाल। अब टाइप नंबर सेकंड गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है। जैसे देखिए, अब मैंने क्या किया, इसमें सेकंड तरीका लगाया। अब इसमें गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? अब 2 में करी 4 की गुना, 2 चौक 8, एक कम करके लिख दिया। 2 में करी 4 की गुना, 2 चौक 8, एक कम करके लिख दिया। दोबारा बताता हूँ, 4 दूनी 8, एक कम। फिर इसमें 4 की गुना करी 7 चौक 28, एक कम। फिर 4 की गुना करी 27 चौका 108, एक कम। अब 107 चौका कितना बैठेगा? 428, एक कम कितना बैठेगा? 427। समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप क्या हुआ? समांतर, ये हुई गुणोत्तर श्रेणी। टाइप नंबर थर्ड देखिए, टाइप नंबर थर्ड क्या होता है समझते हैं। वर्गों की श्रेणी। इसमें वर्गों की भी श्रेणी हो सकती है। जैसे देखिए, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अब ये देखा, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 कम कर दिया तो 0 आ गया। 2 का वर्ग 4 होता है, 2 ही कम कर दिया। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 3 कम करूँगा तो कितना आएगा? 6। फिर 4 का वर्ग 16, 4 कम करा तो कितना आ गया? 12। अब यहाँ पूछा तो 5 का वर्ग माइनस 5, 5 का वर्ग होता है 25, 25 में से 5 गया तो कितना आ गया? 20। ठीक है, तो तीसरा टाइप हुआ वर्गों का अंतर। ठीक है, और ये इसमें क्या लग गई? वर्ग वाली श्रेणी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या होता समझते हैं। टाइप नंबर 4 में होता घनों की श्रेणी। अब घनों की श्रेणी कैसे होती है समझिए। अब मैंने इसमें किया, 1 का क्यूब होता है 1 और 1 ही कम कर दिया तो कितना आ गया? 0। 2 का क्यूब होता है 8 और 2 ही कम कर दिया तो कितना आ गया? 6। 3 का क्यूब होता है 27, 3 ही कम कर दिया 24। 4 का क्यूब 64, 4 कम कर दिया 60। 5 का क्यूब 125, 5 कम कर दिया 120। 6 का क्यूब 216 और 6 ही कम करूँगा तो कितना आएगा? 210। टाइप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ अब हमारा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5, इसमें क्या होता है समझिए। पदों को छोड़कर श्रेणी। अब पद छोड़कर श्रेणी चलानी है, जिसे बंदर चाल भी कहा जाता है। जैसे देखिए कैसे, पहले 26, 6 कम 20, 6 कम 14 और 6 कम करूँगा तो आगे कितना आएगा? 8। समझ में आ गया। दूसरा देखो, 6 कम 17, 6 कम 11 और इससे भी आगे पूछता तो 6 कम कितना आ जाता? 5। लेकिन इसका सही आंसर कितना आएगा? 8। यदि किसी भी एग्जाम में आप इन तरीकों को अप्लाई करते हैं तो कभी भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसे यहीं पर समाप्त करते हैं।